जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या एनालिसिस किया था। कितने लोगों को याद है या नहीं याद है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमने बात की थी कि यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो फिर से। गैप अप मार्केट ओपन होता है और उसके चांसेस है, हम लोगों ने डिस्कस किया, थंबनेल में भी आपने देखा था। और उसके बाद यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम जो है वो पुट साइड बैठेंगे, ये आपको क्लियरली बताया गया था। ठीक है। और पहला टारगेट हमने यहाँ कहीं का रखा था और दूसरा टारगेट हमने यहाँ कहीं का रखा था। इसके नीचे हमारे ये टारगेट थे। ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है मार्केट किस तरह से गैप अप ओपन हुई और सीधे हमारे टारगेट को अचीव करते हुए मार्केट नीचे आई। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको कल के लिए किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, उससे पहले चलते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर, और मार्केट स्नैपशॉट पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमने जो डिस्कशन किए थे, ठीक है, वो तो पूरे हुए ही। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी डिस्कशन किए थे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है। आज के दिन यदि हम देखें एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी, तो एफ आई आई ने आज जो है वो 1271 करोड़ की सेलिंग की है और डी आई आई ने जो है वो बाइंग की है 1823 करोड़ की। ठीक है। सेलिंग के अगेंस्ट पे एफ आई आई की जो बाइंग है वो काफी ज्यादा है, बट फिर भी जो है वो मार्केट नीचे जा रहा था। 0.79 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। ठीक है। अब यदि हम देखें इंडाइसेस वाइज क्या परफॉर्मेंस रही है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखें तो कुछ इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रही हैं और कुछ आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब ये जो बाइंग हुई है, ये कहाँ हुई है और सेलिंग कहाँ हुई है। ठीक है। ज्यादातर जो बाइंग है मिड कैप में हुई है, स्मॉल कैप में हुई है। ठीक है। ज्यादातर जो बाइंग हो रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप पर ही हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज इंडाइसेस की, तो आपको जो है वो मेटल, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सेक्टर्स आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बाकी के सारे सेक्टर्स आपको जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 16 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, यानी कल की। 0.5 का पीसीआर है निफ्टी का। यदि हम बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी 0.46 है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर साइड कॉल साइड पर जो है वो अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। पुट राइटर्स थोड़े कम हुए हैं। ठीक है। और मार्केट जो है वो अभी भी जो है वो नीचे जाने की तैयारी में है। मगर क्या हमको क्या करना चाहिए, देखिए अभी जो फिलहाल हमको ग्लोबल मार्केट में दिखाई दे रहा है, ग्लोबल मार्केट का यदि हम डेटा एक बार देखें तो हमको क्या दिख रहा है वो एक बार देखते हैं। यदि हम बात करें कि अभी क्या दिखाई दे रहा है, यूएस मार्केट लगभग 2% डाउन है। ठीक है। यूरोप मार्केट भी रेड में है, लगभग 0.3% डाउन है। ठीक है। एशियन मार्केट फ्लैट ओपन हुए थे और फ्लैट क्लोज हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कल आपको एक बड़ा गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, मगर क्या हमको इस गैप डाउन ओपन पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सारी प्लानिंग अभी हम कर लेते हैं। ठीक है। दोस्तों, चार्ट पर यदि हम देखें तो चार्ट में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम यदि मैं लगाया हूं तो। ठीक है। और इस कुछ लोग बोलेंगे कि इस वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब है। देखिए मार्केट जो है वो अभी कंटिन्यू जो है वो रेड कैंडल बनाते हुए आपको दिखाई दे रही है। एक दो तीन चार पांच, आज पांचवा दिन है, कंटिन्यू जो है वो बैंक निफ्टी पर आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो कैंडल है, यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको नीचे साइड और भी बड़े टारगेट दिखाई दे सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम पर डिसाइड करते हैं कि हमको कल किस तरह से कामकाज करना चाहिए। मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने जा रहा हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी चलकर देखते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। 15 मिनट का दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और मार्केट आज अपने डे हाई से लेकर डे लो के आसपास क्लोज हुई है। ठीक। अब यदि हम बात करें कि हमारे जो लेवल्स हैं वो बैंक निफ्टी में किस तरह के होंगे, मैंने अपने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। बेहतरीन सा एक सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये हमारे लिए एक बेस्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ कहीं या फिर 38,700 के आसपास, 700 से लेकर यहाँ कहीं ओपन हो। ठीक है। और यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो
इसके नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस यदि नीचे आते हुए हमको मिलता है, तो हम जो है वो तुरंत ही पुट के साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 38,700 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 38,464 का, और जो तीसरा टारगेट है वो 38,215 का है। ठीक है। यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट ऊपर जाती भी है, तो जब तक मार्केट 39,370 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, बाय के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर जाएगी तभी हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 39,500 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 39,730, और जो तीसरा टारगेट है 39,900 का। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए ड्रॉ करके रखा है, कल है एक्सपायरी। ठीक, और एक्सपायरी के लिए एक जबरदस्त हीरो जीरो सेटअप कल बन सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट सपोज यदि फ्लैट ओपन होती है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालेगा, तो ही हम कॉल की साइड बैठेंगे। यदि फर्स्ट हाफ में ये जल्द ही इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देगी, तो मैं कम क्वांटिटी के साथ पर ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा जो टारगेट है वो मेरा ये होगा 39,900 के आसपास का। ठीक है। बट यदि यहाँ ओपन फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देती, तो हम इन्हीं टारगेट के लिए कंटिन्यू बैठ सकते हैं। गैप अप यदि मार्केट ओपन होती है, हालांकि उम्मीद कम है बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है और नीचे आने लगती है इस वाले लेवल के, तो हम पुट साइड बैठेंगे। तब हमारा यहाँ पहला टारगेट होगा, दूसरा जो टारगेट है वो ये होगा 39,38,900 के आसपास का। इसके नीचे यदि मार्केट आती है तो 38,700, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। बात करते हैं कि हीरो जीरो हमको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, बेस्ट सिनेरियो ये होगा हीरो जीरो के लिए कि मार्केट जो है वो सेकंड हाफ तक एक रेंज पर रहे, लगभग लगभग 1 से 1:30 बजे तक। ठीक है। चाहे वो रेंज नीचे साइड बने या फिर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर बने। ठीक है। यदि एक रेंज मार्केट बनाती है और उस रेंज को मार्केट ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है, तब वो एक बेस्ट मोमेंटम ट्रेड हो सकता है। यदि हमने उस मोमेंटम को कैप्चर कर लिया, तो आपको जो है वो लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद 40 से 50 रुपए का भी यदि कोई आप ट्रेड लेते हैं, तो वो आपको 150 या फिर 200 तक होते हुए इजीली दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए कभी 1:30 से 2 बजे के बीच में, ठीक है, यदि मार्केट एक रेंज में रहता है, तो आप लगभग लगभग 40 रुपए वाले जो ट्रेड है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों आप ले सकते हैं। लगभग प्रीमियम हो जाएगा 80 रुपए का। ठीक है। अब इसमें से कोई एक जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। बट 80 रुपए हमने प्रीमियम दिया है, और यदि आप 150 से 200 रुपए को भी बुक करते हैं, तो 80 रुपए का प्रीमियम एक तो जीरो हो जाएगा। 40 रुपए वाला आपने एक लिया, दूसरा भी आपने लगभग 40 रुपए वाला लिया है। ठीक है। एक जीरो हो जाएगा, यानी 80 रुपए हमने दिए हैं, और लगभग 150 से 160 रुपए हम बुक कर रहे हैं। तो यानी आपका जो प्रॉफिट होगा फिर भी 80 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यदि आप एक लॉट पर ही ट्रेड करते हैं तब भी। ठीक है। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड। अब बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है। निफ्टी पर भी मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट आज जो है वो अपने डेलो के आसपास क्लोजिंग हमको मिली है। ठीक है। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमको क्या करना चाहिए। लेट सपोज यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो, ठीक है, तो गैप डाउन मार्केट ओपन होने पर हमको करना यह है कि प्राइस एक्शन का वेट करना है। और जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से यदि रेजिस्टेंस लेते हुए आती है या ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद मार्केट इस वाले लो को, जो आज का लो है उसको नीचे साइड ब्रेक करती है, तो हम तुरंत ही पुट के लिए बैठ सकते हैं। 16,876 पहला टारगेट होगा, दूसरा जो टारगेट है 16,800 का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 16,730 का। यदि इस वाले लेवल के भी नीचे मार्केट आती है, तो फिर आपको तेजी से नीचे आते हुए दिखाई देगी, तब मार्केट जो है वो 16,500 तक भी आ सकती है। ठीक है। जो लॉन्ग जितने बने हुए हैं वो यहाँ पर अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे तब। अब बात करते हैं ऊपर साइड के लिए हमको कब ट्रेड लेना है। लेट सपोज गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट ऊपर निकालती है इस वाले लेवल को, जो कि है 17,000, लगभग 17,040 17,050 का, तब हम ऊपर साइड के लिए बैठ सकते हैं। तब पहला टारगेट जो होगा वो 17,080, दूसरा जो टारगेट है 17,150, और तीसरा जो टारगेट है 17,210 का। ध्यान रखिएगा, ऊपर साइड के लिए आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। जब भी आप अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, देखिए मार्केट पर अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड बना है, और यदि आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। अगेंस्ट आप यदि ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपके नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, रिस्क भी बढ़ता है।
ठीक है। और इसी कारण हमको ट्रेंड के साथ पर चलना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर साइड इस वाले लेवल को ब्रेकआउट देती, तो हम इन्हीं टारगेट के लिए कम क्वांटिटी के साथ पर बैठ सकते हैं। बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है, जो कि 16,942 का है, ठीक है, तो हम पुट के साइड बैठ सकते हैं इन टारगेट के लिए। आइए बात कर लेते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, जिसके कि चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यदि यहीं कहीं गैप अप ओपन होती है 17,000 के ऊपर और मार्केट 17,000 के नीचे यदि आती है, तब हम जो है वो नीचे साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा जो टारगेट है 16,800 तक का होगा। इसके नीचे मार्केट आती तो हम शिफ्ट अपना एसएल को सिर्फ अपना शिफ्ट कर देंगे यहाँ कहीं, और उसके बाद मार्केट पर मोमेंटम का वेट करेंगे। जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम रहेगा, हम अपने एसएल को जो है वो नीचे शिफ्ट करते हुए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का हमने हीरो जीरो देखा, अब निफ्टी का एक बार देख लेते हैं हीरो जीरो ट्रेड। मान लीजिए मार्केट दोपहर तक आपको एक रेंज पर मिलती है, ठीक है, और उस रेंज का आपको लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप 20 से 30 रुपए का ही यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा, कॉल और पुट दोनों का। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने लगभग 20 रुपए कॉल और 20 रुपए का पुट आपने लिया है, तो आपका टोटल प्रीमियम हो गया 40 रुपए। इस 40 रुपए का प्रीमियम जो है वो लगभग लगभग आपको 100 के आसपास मिल सकता है। ठीक है, यदि ये रेंज दोपहर तक एक जैसी बनी हुई रहती है और इसका ऊपर या नीचे साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो हमने प्रीमियम दिया है दोस्तों सिर्फ 40 रुपए का। और यदि आप 80 से 100 रुपए भी बुक कर रहे हैं, तो आपको निफ्टी में 40 से 60 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत होते हैं आपके प्रॉफिट को लेकर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी चार्ट पर बताई थी। ठीक है, आज मॉर्निंग की अपडेट पर भी बताई थी। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आप मुझे कमेंट पर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।